गिवन ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स 5x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए एक लीनियर इक्वेशन अपन को दे रखी है 5x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 और बोला जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी लीनियर इक्वेशन इसके साथ नो सॉल्यूशन देगी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी। तो देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि कोई दो इक्वेशन अगर मैं लेना चाहूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अपन लाइन की जनरल इक्वेशंस मानते हैं। तो नो सॉल्यूशन का केस में x और y का कोफिशिएंट जो है, मतलब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो नो सॉल्यूशन अपन को कब मिलता है, जब इक्वेशंस पैरेलल हो। अगर दोनों इक्वेशन पैरेलल है तो फिर अपन को वो नो सॉल्यूशन देगी। और इक्वेशंस पैरेलल कब होगी, जब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा बट कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होगा। अगर कांस्टेंट का भी रेशियो बराबर हो गया तो फिर दोनों इक्वेशंस एकदम इक्वल हो जाएगी और वो दोनों इक्वेशन जो है वो आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगी। तो बस नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में केवल इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होता। तो अब अपन को चेक करना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस इक्वेशन के साथ x और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल दे लेकिन कांस्टेंट का इक्वल नहीं दे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे अगर मैं रेशियो लूंगा तो 5/5 इक्वल टू 7/7 आएगा, बट नॉट इक्वल टू हो जाएगा -8/-16, क्योंकि -8/-16 अगर आप करेंगे तो 1/2 का रेशियो आएगा, लेकिन 5/5 1 हो गया और 7/7 भी 1 हो गया। तो 1 इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर जो 3 है वो अपनी सेटिस्फाई कर जाएगी, बाकी तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे।